नमस्कार दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया, मैगजीन, न्यूज आउटलेट्स, वहां के अखबार पक्षपात नहीं करते हैं, बिना पक्षपात के काम करते हैं, बायस्ड नहीं होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जो भी इनको उचित लगता है, अनुचित लगता है, उसको तैयार करके पूरी दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। किसी भी प्रकार की न्यूज छाप देते हैं या किसी भी प्रकार की लिस्ट जारी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, मिथ्या है। सबसे ज्यादा बायस्ड, सबसे ज्यादा पक्षपात करने वाला, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करने वाला अमेरिका का और यूरोप का मीडिया है। वहां के अखबार हैं, वहां के न्यूज चैनल है, वहां के जो मैगजीन वगैरह होते हैं, सबसे ज्यादा बायस्ड है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इनका प्रभाव है, इनका इन्फ्लुएंस चलता है, तो ये जो भी कैसी भी प्रकार की सूची, लिस्ट बना के तैयार कर दे, किसी भी प्रकार की न्यूज बना के तैयार कर दे, उनको पूरी दुनिया मान लेती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? भारत जैसा देश जो दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, दुनिया की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हमारे पास है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था में से हम एक है। हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक प्रभाव दुनिया पर इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े देशों के साथ हमारा उठना बैठना, व्यापार वाणिज्य करना, हमारी बातों को मानना, हमारी बातों को मनवाना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है। फोर्ब्स नाम की मैगजीन को हम सब लोग जानते हैं। फोर्ब्स नाम की एक मैगजीन है अमेरिका की, ये हर साल जीडीपी के आधार पर या मिलिट्री के आधार पर या अन्य चीजों के आधार पर देशों की रैंक डिसाइड करती है और लिस्ट जारी करती है। पिछले साल फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की थी, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की जब इसने लिस्ट जारी की थी, तो पिछले साल हमारा नंबर था, चौथे नंबर पे हमारे थे। अमेरिका, चाइना और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल या सबसे शक्तिशाली देश भारत को बताया साहब फोर्ब्स ने ही, चौथे नंबर पे हमारा नाम आ रहा था। और इस साल अभी 2025 में 2-3 दिन पहले फोर्ब्स ने इस साल की लिस्ट जारी की है, दुनिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली देशों की या टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 10 में हमारा नंबर ही नहीं है इस बार। मैं ये मानता हूं कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर तो क्या है, नीचे जा सकते हैं, 4 की जगह 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज में हमारा नाम ही नहीं है। फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है उसने ये दर्शाया कि भारत जैसा देश जो कि दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वीं इकोनॉमी, इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, हमारी इतना ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो देश दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली देशों में नहीं आता है। टॉप 10 कंट्रीज में हमारा नाम ही नहीं आया है। तो इस बार जो 10 देशों की लिस्ट जारी की है, उन 10 देशों में हमारा नाम फोर्ब्स ने नहीं डाला है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कई बार ये जो अमेरिकन मीडिया होता है, यूरोपियन मीडिया होता है, इतना ज्यादा बायस्ड होता है, इतना ज्यादा पक्षपात करता है, इतना ज्यादा भेदभाव करता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस बार जो टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट निकाली है फोर्ब्स के द्वारा, आपके सामने है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, रशिया, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका और इजराइल। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में हमारा नंबर ही नहीं ले रहा है फोर्ब्स। अब ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारत के अंदर जो फोर्ब्स का जो यहां पर साइट है वो आपके सामने, ये फोर्ब्स की साइट है, भारत में फोर्ब्स इंडिया के नाम से, और इसकी साइट पे आपको मिल जाएगा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2025। 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश आपके सामने हैं। ये आपके सामने 10 देश जो हम आपको बता रहा हूं, अमेरिका, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, इजराइल। यहां पर आप देखो साउथ कोरिया की तो खुद की आर्मी भी नहीं है। अभी साउथ कोरिया में तख्ता पलट होने वाला था, अभी यहां पर कूप होने वाला था, खुद की अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं है, आर्मी नहीं है, जो अमेरिका के टुकड़ों पर पड़ रहा है, वहां पर आपने उसको हमसे ऊपर चढ़ा दिया, 6ठे नंबर पर रख दिया। जापान जैसा देश जिसकी खुद की अच्छी आर्मी नहीं है, अमेरिका की आर्मी सारे दिन वहां पड़ी रहती है और जापान को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जापान को हमसे ऊपर ले गए हैं। यहां पर आप देखो सऊदी अरेबिया की खुद की आर्मी नहीं है, ना ही कोई बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। हाँ, जीडीपी भले अच्छी हो सकती है, सऊदी अरेबिया को ऊपर ले गए। हमारा नंबर इस बार इन्होंने 12 नंबर पे रखा है। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में भारत का नाम लिया ही नहीं है फोर्ब्स ने, हमें 12 नंबर पर रखा गया है। ऐसे ऐसे दोषों को यहां पर डाल दिया गया है जिनकी खुद की आर्मी नहीं है और जिनकी खुद की दूसरों की आर्मी उन देशों को चला रही है। वहां पर देखो, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि फोर्ब्स ने यह कहा कि देखो भाई, ये लिस्ट हमने तैयार नहीं की है। ये लिस्ट तैयार किसने की है? तो ये लिस्ट तैयार की है एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है, WPP, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP
पी है और इसकी एक यूनिट है छोटी सी बीएवी ग्रुप। बीएवी ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है और एक प्रोफेसर है फालतू के जिनका नाम है प्रोफेसर डेविड। प्रोफेसर डेविड के द्वारा तैयार किया गया है। एक आदमी बैठ के अब उसका क्या भारत के प्रति विचार है, वो क्या सोचता है, क्या उसका माइंड सेट है, भारत के साथ क्या मतभेद है, किसको फेवर करता है, किसको फेवर नहीं करता है। एक आदमी ने ये सारी की सारी रिसर्च की और उस रिसर्च के आधार पर टॉप 10 कंट्रीज ने छांट के दे दिए, उसमें भारत का नाम ही नहीं रखा है। और ये बताया गया है फोर्ब्स के द्वारा कि हमने लिस्ट नहीं बनाई है, ये लिस्ट बनाई है डेविड के द्वारा, जो कि एक प्रोफेसर है और ये जो कम्युनिकेशन कंपनी है इसकी एक यूनिट है, बीएवी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन प्रोफेसर के द्वारा ये बनाया गया है और कुछ क्राइटेरियाओं के आधार पर ये लिस्ट जारी की गई है। पहला क्राइटेरिया ये है लीडर। भारत के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ कमी है। जहां पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है और जहां से हट जाते हैं वहीं पे लाइन खत्म भी हो जाती है। पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना प्रभाव है वो हम सबको पता है। तो लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, फिर भी नाम नहीं दिया। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर कोई बड़ी कंपनी, हर कोई बड़ा इन्वेस्टर भारत में निवेश करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारत के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। इतना बड़ा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है हमारा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा आप सब लोग जानते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा इतना है कि यहां पर बैठे बैठे हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा दिलवा देते हैं। हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे रूस में चले जाए, चाहे यूक्रेन में चले जाए, युद्ध विराम हो जाता है, वो लोग लड़ाई रोक देते हैं। हमारा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हम शांति समझौता कर सकते हैं और हम किसी ना किसी प्रकार से ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस फैला हुआ है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। वो हमारी बात मानते हैं। हमारा इन्फ्लुएंस इतना है कि मालदीव के अंदर सरकार खत्म होने की कगार पर है। मालदीव के राष्ट्रपति यहां पर नाक रगड़ते हुए आते हैं, माफी मांग के जाते हैं कि मैं माफ कर दो, हमने आपके बारे में गलत भाषण दे दिया। हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हमने भारत में रख रखा है और किसी की हिम्मत नहीं आती उसको वहां भारत से निकाल के बाहर ले जाए। हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना है कि श्रीलंका को हमने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल दिया, इतनी ज्यादा सहायता प्रदान की। हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिरवाकर हमने नई सरकार बनवा दी पाकिस्तान में। तो क्या बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारा नहीं है पूरी दुनिया में। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस, इस वक्त भारत से ज्यादा अच्छे दोस्त किसी के नहीं है। जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ब्रिटेन के साथ रिलेशन अच्छे हैं, यूएसएसआर के साथ रिलेशन अच्छे हैं। चाइना को अगर स्किप कर भी दिया तो जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। तो इंटरनेशनल अलायंस भी हमारी काफी अच्छी है। और मिलिट्री में तो कोई शक ही नहीं है, हमारी मिलिट्री दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री में से एक है। टॉप 3 मिलिट्री में से एक हमारी मिलिट्री होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर ये क्राइटेरिया भी था तो इस क्राइटेरिया के आधार पर भी भारत टॉप 10 के अंदर एग्जिस्ट करता था। अब ये प्रश्न चिन्ह फोर्ब्स के ऊपर खड़ा होता है। ये जो फोर्ब्स नाम की मैगजीन है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने एक व्यक्ति से रिसर्च करवाकर सारा का सारा 10 देशों की लिस्ट निकाल दी। आपकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि फोर्ब्स आप दुनिया की सबसे जानी मानी एक मैगजीन है, क्या आपके पास इकोनॉमिस्ट नहीं थे, अर्थशास्त्री नहीं थे? क्या आपके पास में खुद के एनालिटिक विशेषज्ञ नहीं थे? आपके पास खुद के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोग नहीं थे? सब प्रकार के विशेषज्ञ आपके पास थे, इकोनॉमिस्ट आपके पास थे, अर्थशास्त्री आपके पास थे, विश्लेषक आपके पास थे। हर साल आप ही तैयार करते थे। तो फिर आपने ये क्यों नहीं तैयार की? आपने किसी व्यक्ति से तैयार करके क्यों डलवाया इसको? आपकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि फोर्ब्स कि मैगजीन के ऊपर दुनिया जितना विश्वास करती है, जितना ऑथेंटिक है, उतना ऑथेंटिक ये नहीं है। एक आदमी का क्या माइंड सेट है भारत के प्रति, उसके आधार पर आपने इसने रिसर्च की और उसको उठा के डाल दिया कि भाई ये टॉप 10 कंट्रीज है। आपको रिसर्च करनी चाहिए थी, आपको ये बनाना चाहिए था, आपके द्वारा एनालिसिस किया जाता, तब जाके मानते कि हाँ भाई भारत टॉप 10 में नहीं आता है। लेकिन एक व्यक्ति के माइंड सेट के आधार पर, एक व्यक्ति की क्या सोच है भारत के प्रति, वो भारत को चाहता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, उसने टॉप 10 कंट्री बना के दे दिए और आपने अपनी मैगजीन के ऊपर इसको छाप दिया। दैट इज रॉन्ग। तो फोर्ब्स की ऑथेंटिसिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम कितने स्ट्रांग है, हमारी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है, हमारी लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है, हमें पता है हम कितने स्ट्रांग है। और एक हमारा जो मीडिया है उसकी तो कर बात ही क्या, न्यूज को इतना ज्यादा बता रहा है, अंदर वाली बात कोई नहीं बता रहा है। फोर्ब्स ने जारी जरूर किया है लेकिन फोर्ब्स ने नहीं तैयार किया है, फोर्ब्स के द्वारा एनालिसिस नहीं की गई है। फोर्ब्स ने खुद ये बोला है कि ये एनालिसिस, ये जो
कम्युनिकेशन कंपनी WPP है, इसकी एक यूनिट है BAV ग्रुप, इसके एक प्रोफेसर के द्वारा तैयार किया गया है और इसके आधार पर हमने छाप दिया है। तो यहां पर फोर्ब्स की भी गलती है, भारत के मीडिया की भी गलती है, ठीक है। तो भारत टॉप 10 कंट्रीज में भले एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन भारत सर्वश्रेष्ठ है और टॉप 5 में भारत हमेशा रहता है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।